प्रतीक्षा चतुर्वेदी और कॉमेड के की काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग वाला पार्ट है उसके लिए जो भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि आखिर चॉइस फिलिंग कब होगी, तो यार मॉक चॉइस फिलिंग की डेट आ गई है, 11 से 13 की है। ये आप सबको अभी तक पता चल चुका होगा। लेकिन उसके बाद आखिर क्यों लेट हो रहा था, तो बहुत सारे अपडेट्स हैं। अपडेट क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो रिमूव हो गई हैं, बहुत सारी ब्रांचेस ऐड हो गई हैं। वो सारे क्या है डिटेल्स वो हम जानेंगे। आपको अपनी रैंक के हिसाब से कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे पता चलेगा कि मुझे चॉइस फिलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस की ब्रांचेस पुट करनी है अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से, ये भी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे। और लास्ट में फिर देखेंगे एग्जैक्टली जो है आपको कैसे क्या प्रोसेस होता है पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग का, वो सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यार कौन कौन सी ब्रांच ऐड हुई है, तो एमएस रमैया जो हमारा कॉलेज है, यहाँ पे आपको ब्रांचेस जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे। अब आप जब भी कॉलेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर सिमिलर नाम वाले कॉलेजेस हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो परेशान नहीं होना है, आप कॉलेज का कोड देख के सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी अभी जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो जो भी स्टेप्स मैं बताने वाली हूँ उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी रैंक के हिसाब से आप पता कर पाओगे कि आपने एग्जैक्ट सही चॉइस फिलिंग करी है। ऑलराइट, बाकी आगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस जो हैं वो एमएस रमैया में ऐड हुई हैं। उसके साथ साथ सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच ऐड हुई है। अब क्योंकि हम चॉइस फिलिंग की बात कर रहे हैं तो कौन सी ब्रांचेस नहीं ऐड हुई हैं, आई मीन कौन सी ब्रांचेस रिमूव हो चुकी हैं जो आपको कंसिडर नहीं करनी है उन पर्टिकुलर कॉलेजेस की, इसकी बात भी करेंगे। तो वो कौन से ब्रांचेस हैं यार, देखो रीवा यूनिवर्सिटी में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एआईएमएल, उसके साथ साथ डेटा साइंस जैसी ब्रांच और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर ब्लॉक जैसी जो ये कॉलेज में ये जो ब्रांचेस हैं ये रिमूव हो चुके हैं। तो अब आपको ये कंसिडर नहीं करना है। बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है यार, आपको अपनी रैंक के हिसाब से कैसे चॉइस फिलिंग करनी है ये जानना है। तो क्या करना है इसके लिए, सिंपली studentkhbri.com पर जाना है। सबसे पहले तो आपकी जो भी रैंक आ रही है उसमें कमेंट के चॉइस फिलिंग जो है वो करनी कैसे है उसके हिसाब से पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेजेस में कौन सी ब्रांच मिलेगी, ये तो पता कर लो। सिर्फ आपकी रैंक लेट से आ रही है 70,000 और आपने सिर्फ टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच की सीएससी पुट कर दी, क्या मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो कैसे करना है पता, वो मैं बता देती हूँ। प्रेडिक्टर्स पे जाओ, यहाँ पे आपको जो है कॉमेड के का प्रेडिक्टर दिखेगा। नॉमिनल से चार्जेस हैं यार, जिसको देख के आप इसको यूज कर सकते हैं और आपको रैंक अपनी जो आ रही है उसके बेसिस पे, आपकी जो कैटेगरी है उसके बेसिस पे एग्जैक्टली कौन से कॉलेजेस मिलेंगे कॉमेड के की काउंसलिंग में वो पता चल जाएगा। तो लेट्स से आपकी जो रैंक है वो आ रही है 60,000, ठीक है, हमने पुट कर दिया। आपकी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, ईयर सेलेक्ट कर सकते हो, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, जो ब्रांच चाहिए वो भी देख सकते हो कि मुझे मेरी ब्रांच जो है वो कौन से कॉलेज में मिलेगी। हमने क्या किया, प्रेडिक्ट पे क्लिक किया। अब आप जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपकी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से जो भी कॉलेजेस मिल रहे होंगे उनमें जो ब्रांचेस मिल रही होंगी, उसके साथ साथ वो किस राउंड में मिलेंगी, क्या क्लोजिंग रैंक रहेगी, सारी की सारी चीजें जो है वो आपको पता चल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस टूल में अपनी रैंक और कैटेगरी पुट करनी है। अब हमारे पास क्या आ गया, कॉलेजेस की लिस्ट आ गई कि भैया मेरी जो ब्रांच है या फिर मेरी जो बैकअप वाली ब्रांचेस हैं वो मुझे कहाँ कहाँ मिल रहे हैं मुझे पता चल गया, मैंने उसकी लिस्ट बना ली है। अब करनी है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले रियलिस्टिकली आखिर अगर चॉइस फिलिंग हम कर रहे हैं तो थोड़े से जो मेरी रैंक के ऊपर वाले कॉलेजेस हैं उनमें जो मेरी ब्रांच मिल रही है वो भी आपको पता होने चाहिए। उसके लिए क्या करना है, 60,000 डालिए, 59,000 डाल दो, 59,500 पुट कर दो, आपको कॉलेजेस जो है वो पता चल जाएंगे। अब हमने लिस्ट बना ली। अब हम जाएंगे चॉइस टूल्स के सेक्शन में। यहाँ पे कॉमेड के का चॉइस फिलिंग टूल है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। गो टू टूल पर जाओ और यहाँ पे अपनी रैंक पुट करो। अब यहाँ पे एकदम करेक्ट रैंक पुट करना है, ठीक है। चलो 60,000 लिया था, सेलेक्ट कर लिया, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट ब्रांच मत सेलेक्ट करना क्योंकि हमेशा बैकअप में ब्रांचेस होनी ही चाहिए आपके पास। जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक किया, जो भी कॉलेजेस जो भी ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर रही हैं किसमें, कॉमेड के की चॉइस फिलिंग में, वो कॉमेड के की काउंसलिंग में, वो आपको पूरी की पूरी लिस्ट दिख जाएगी। अब यहाँ से जो प्रेडिक्टर ने आपको बताए थे कॉलेजेस उन सबको बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में ये अरेंज करके दे देगा, बस आप सेलेक्ट
सेलेक्ट कर लो उसको, ठीक है। हमने क्या किया, जो भी प्रेडिक्टर ने हमको कॉलेजेस बताए थे, जो ब्रांचेस बताए थे, उसको जो है सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अपनी रैंक और कैटेगरी जो है मैंने पुट की ही थी। एक्स्ट्रा जो है थोड़े से ऊपर के कॉलेजेस भी जो मुझे थोड़े से कम रैंक पे मिल रहे थे वो भी सेलेक्ट कर लिया था कि हो सकता है जब मैं अपग्रेड करूँ तो वो मुझे मिल जाए। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे कॉलेजेस हमने सेलेक्ट किया। आप कलर ग्रेडिंग के हिसाब से आपके पास 2-3 ऑप्शन आएंगे। पहला क्या है, जो भी रेड ऑप्शन आ रहा है, यार ये वाले कॉलेज की ये ब्रांच तो आपको आपकी रैंक पे नहीं मिल पाएगी क्योंकि आपकी रैंक ज़्यादा है। कोई बात नहीं, प्रेडिक्टर ने वैसे भी बोला था कि ये नहीं मिल पाएगा तो हमने ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया था, बट ठीक है अपग्रेड में हो सकता है मिल जाए। लेकिन जो यहाँ पे कॉलेजेस ग्रीन हैं वो आपको ब्रांच आपकी रैंक पे मिल जाएगी क्योंकि ये यही बता रहा है ग्रीन है मतलब मिल जाएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको ये पॉपअप दिख रहा है कि दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, मतलब नीचे आपने कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांच पुट करी और आपकी चॉइस फिलिंग का जो सीक्वेंस है वो गलत है और प्रेफरेंस ऑर्डर ही गलत बताओगे तो कैसे सही कॉलेज मिलेगा। तो इसको सही करने के लिए क्या करना है, ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ये जो लिस्ट है वो बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में अरेंज होके मिल गई है, बन गई आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, हो गई चॉइस फिलिंग। तो परेशान नहीं होना है, ये आप मॉक में भी पुट करोगे जो 11 तारीख से शुरू है तो भी आपको कॉलेज जो है दिखाएगा वो खैर फाइनल नहीं होता है। और फाइनल जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो आप यहाँ से अपनी चॉइस फिलिंग बनवाओ और आपको कोई ना कोई ब्रांच अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज की बेस्ट ब्रांच जो है वो मिल जाएगी। ऑलराइट, तो इसको सेव कर लेना है सिंपली हमको और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग को लेके बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है। और कौन कौन सी ब्रांच जो है रिमूव हो गई हैं, तो यार GSSS इंस्टीट्यूट के जो है आपको इंफॉर्मेशन साइंस जैसी ब्रांच देखने को मिलेगी, वो रिमूव हो गई है। PES कॉलेज की जो है कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम जैसी ब्रांच है वो रिमूव हो गई है। दयानंद सागर की जो है IS और CG जैसी ब्रांच रिमूव हो गई है। JSS की AI ब्रांच रिमूव हो गई है। अगेन MS रमैया की IS ब्रांच रिमूव हो गई है। JSS की IS ब्रांच जो है वो रिमूव हो गई है। तो ये सारे ब्रांचेस जो हैं अब आपको पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखेंगे कॉमेट के की काउंसलिंग में। ऑलराइट, अब एक बारी क्विकली स्टेप्स जान लेते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं। तो यार देखो, काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले ये सारे प्रोसेसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वेरीफाई हो चुके हैं। अब 11 जुलाई से कौन सा प्रोसेस चालू है आपका, 11 जुलाई से आपका मॉक चॉइस फिलिंग राउंड 1 का चालू है। मॉक चॉइस फिलिंग क्या होती है, वहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि ये कॉलेजेस हैं, इनको मैं कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं, बेसिकली ये है। अब आपने क्या किया, चॉइस फिलिंग कर दी, एक मॉक अलॉटमेंट आएगा, उसमें आपको बताएगा कि आपने जो चॉइस फिलिंग करी थी उसके हिसाब से ये वाला कॉलेज मिल रहा है। क्या वो कॉलेज एक्चुअली आपको मिल जाएगा? नहीं। उसके बाद अलॉटमेंट के बाद एक्चुअल राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग है वो शुरू होगी। जब आप वो कर देंगे, कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और उसके बाद राउंड 1 का अलॉटमेंट आएगा, इसमें फाइनली आपको पता चलेगा कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। ऑलराइट, इसके बाद के क्या स्टेप्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो पहला डिसीजन क्या है, लेट्स से आपने जो सबसे आपका प्रेफर्ड कॉलेज था, जो आपने सबसे ऊपर पुट किया था, वो आपको मिल गया, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप उसको एक्सेप्ट और फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, फ्रीज कर लिया, मतलब ये वाले कॉलेज को की ये ब्रांच मुझे चाहिए, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, आप जाओ, रिपोर्टिंग करो, एडमिशन ले लो, फीस पे करो, डन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप एक्सेप्ट करते हैं अपग्रेड करने के लिए, मुझे ये वाली ब्रांच चलेगी बट मैं अपग्रेड भी करना चाहता हूँ, हो सकता है कोई बेटर ब्रांच मिल जाए। अब तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ आप रिजेक्ट करते हैं और अपग्रेड करते हैं कि ये वाली ब्रांच बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे, बट मैं अपग्रेड करके ट्राई करना चाहता हूँ, हो सकता है बेटर मुझे कोई ब्रांच मिल जाए। लेकिन अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको रिजेक्ट एंड विड्रॉ करना है कि भैया अब मैं काउंसलिंग में ही नहीं पार्टिसिपेट करना चाहूँ, नहीं चाहिए मुझे कॉमेट के थ्रू कॉलेज। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं वो आपको लेने होते हैं इस वाले पार्ट में। अब एक और रिफंड की मैं क्विकली बात बताती थी। लेट्स से आपने फर्स्ट थर्ड राउंड में आपने जो भी रिफंड आपका आना है, अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं किए, फ्रीज नहीं किए, तो रिफंड आ जाएगा। फोर्थ राउंड के अलॉटमेंट में अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो आपका रिफंड नहीं आएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉमेट की काउंसलिंग। जैसे कोई अपडेट आएगी फाइनल काउंसलिंग की, चॉइस फिलिंग की बेसिकली, तो वो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करना है, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो भी डू द सेम। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.